उत्तराखंड में यूसीसी नियमावली को मिली मंजूरी। उत्तराखंड कैबिनेट ने नियमावली को दी मंजूरी। सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक, समीक्षा के बाद लागू किया जाएगा यूसीसी। बहुत जल्द यूसीसी आने वाला है और आप तैयार रहिए। उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सीएम धामी का जताया आभार। कहा यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बनने जा रहा उत्तराखंड बाकी राज्यों के भी नजीर है। देश का पहला राज्य यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड बनने जा रहा है। ये अन्य प्रदेशों के लिए भी एक नजीर है। उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने सीएम धामी और जनता को दी बधाई। कहा जल्द लागू होने जा रहा यूसीसी, सीएम धामी को बधाई। बहुत बहुत इसके लिए बधाई, मुख्यमंत्री जी को बधाई और राज्य के सभी जितने हमारे यहाँ के लोग हैं सबको बधाई, और ये बहुत बड़ी बात है अपने आप। आम आदमी पार्टी ने ट्वीट कर बीजेपी पर कसा तंज, पूछा कौन है तुम्हारा दुल्हा। बीजेपी ने ट्वीट कर आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। कहा आपका काम सिर्फ झूठे वादे करना। दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी की एक बड़ी बैठक, सभी उम्मीदवारों को मीटिंग के लिए बुलाया गया। वीरेंद्र सचदेवा भी मौजूद। फिलहाल सूत्रों के हवाले से खबर। बीजेपी ने पोस्टर जारी कर आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। कहा आपने 10 सालों में सिर्फ विभागों को लूटा। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा पर साधा निशाना। कहा कम समय के अंदर ही प्रवेश वर्मा की संपत्ति में 55% की वृद्धि। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट कर अरविंद केजरीवाल को बताया घोषणा मंत्री। कहा हार के डर से रोज सुबह हो रही है नई घोषणाएं, तमाशा बन गई केजरीवाल की घोषणाएं। आम आदमी पार्टी ने पोस्ट कर बीजेपी पर साधा निशाना लिखा, लोकतंत्र के हत्यारों की टोली, गैंग्स ऑफ बीजेपी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा केजरीवाल ने नगर निगम कर्मचारियों को पैसे नहीं दिए, किए सिर्फ झूठे वादे। 3 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद आज भी तुम झूठे वादे करो तो तुमने दिल्ली को लूटने का काम किया। छोड़िए, दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनेगी। 1 साल के अंदर इन फ्लैटों को ठीक करके गरीब सफाई कर्मियों को देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। कहा डीटीसी बसों की हालत खराब, प्रदूषण के लिए भी दिल्ली सरकार ने कुछ नहीं किया। राहुल गांधी के बयानों पर बोले केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। कहा राहुल को जिम्मेदार होना चाहिए। देश की संप्रभुता को चैलेंज कर रहे हैं और आप जिम्मेदार पद पे बैठे हैं। पूरे देश में इसकी आलोचना हुई है, राहुल गांधी जी के इस बयान की, और निंदा भी हुई है। सैफ पर हुए हमले को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ा खुलासा। आरोपी ने कई मशहूर लोगों के घरों की थी रेकी। सैफ के घर में घुसना आरोपी को लगा आसान। सैफ अली खान मामले के आरोपी को बांद्रा स्टेशन लेकर आई पुलिस। आरोपी से पूछताछ जारी। संभल में 1978 में हुए दंगा पीड़ितों ने सीएम योगी से जांच की मांग की है। दंगे को लेकर सपा सरकार का पत्र वायरल होने के बाद भड़के दंगा पीड़ित। संभल में हिंसा के आरोपी अफरोज का वीडियो आया सामने, जिस हथियार से फायरिंग की थी पुलिस ने किया बरामद। कोलकाता में डॉक्टर से रेप कांड पर आरोपी को सजा सुनाएगी कोर्ट। पीड़िता के पिता ने कहा हमें न्यायपालिका पर भरोसा है, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। उत्तरी कश्मीर के जालूरा में मुठभेड़ जारी, कई आतंकियों के छिपे होने की खबर। घाटी में अलर्ट मोड पर सेना। आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए भारतीय सेना ने नागरिकों को किया प्रशिक्षित, लड़ने की ट्रेनिंग दी। आतंकी खतरे से निपटने की बताई तकनीक। जम्मू कश्मीर के राजौरी में रहस्यमयी मौतों के लिए जांच के लिए गांव पहुंची गृह मंत्री द्वारा नियुक्त की गई उच्च स्तरीय टीम। गांव में पिछले 40 दिनों में हो चुकी है 17 रहस्यमयी मौतें। मणिपुर के पहाड़ी और घाटी जिलों के संवेदनशील इलाकों में चलाया गया तलाशी अभियान। हाईवे पर आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले वाहनों की आवाजाही सुनिश्चित की गई। यूपी के बरेली में कथित अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर के 4 लोग गिरफ्तार। 200 गज के घर में टीन लगा करके कराया गया था मस्जिद का निर्माण। जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल का वक्फ पर बयान। कहा वक्फ पर जल्द ही रिपोर्ट पेश करेंगे। वक्फ की कई संपत्तियों का किया जा रहा दुरुपयोग। रिलीजियस पर्पजेज के लिए, पॉयस पर्पजेज के लिए, चैरिटेबल पर्पजेज के लिए वो वक्फ करता है। उसका फ़ायदा गरीबों को मिले, पसमानदा को मिले, आम मुस्लिम्स को, महिलाओं को, ख़वातीन को, बच्चों को, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए या इस पर्पजेज के लिए
लेकिन उसका फ़ायदा तो नहीं मिल पा रहा है जी। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम के घाटों से ड्रोन से ली गई तस्वीरें। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागम में अब तक 8 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं स्नान। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी। संगम घाट पर उमड़ी लोगों की भारी भीड़, भक्तों ने स्नान किया। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा का बयान, कहा अयोध्या में रोज श्रद्धालुओं की संख्या 2 लाख से ज्यादा। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए कुछ स्थानों पर रोका गया मंदिर निर्माण कार्य। महाकुंभ अग्निकांड की होगी मजिस्ट्रेट जांच। सेक्टर मजिस्ट्रेट को सौंपी गई जांच। फिलहाल आग के नुकसान का आंकलन जारी। मेरठ में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का हुआ भांडाफोड़। झोले और खाने के डिब्बे में रखकर करते थे सप्लाई। पुलिस ने छापेमारी कर 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली में चाकू से गोदकर शख्स की हत्या। तुर्कमान गेट के पास हुई वारदात। मामले में आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष। जमकर चले लाठी डंडे, मारपीट में कई लोग जख्मी, 2 की हालत गंभीर। वीडियो आया सामने। असम के कछार में पुलिस की छापेमारी। पुलिस ने 1 करोड़ की कीमत के नशीले पदार्थ को किया जब्त। इंदौर में दारोगा ने की शर्मनाक हरकत। बीच चौराहे एसआई ने कार पर किया टॉयलेट। वीडियो वायरल होने के बाद अधिकारी को किया गया निलंबित। छतरपुर में ज्वेलरी के शोरूम में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा किया। 11 लाख की संपत्ति को बरामद किया। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। छतरपुर में अवैध कट्टा फैक्ट्री के खिलाफ पुलिस ने की कार्रवाई। 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। भारी संख्या में बरामद किया हथियार। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग हुई। फायरिंग का वीडियो सामने आया। मामले में 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बिहार के सीतामढ़ी में जमीन को लेकर विवाद। 2 पक्षों के बीच हुई फायरिंग। एक युवक को लगी गोली। महाराष्ट्र के नंदुरबार में ऑटो रिक्शा दुर्घटना के बाद बढ़ा विवाद। 2 समूहों के बीच पथराव। पुलिस ने शांत करवाया मामला। भोपाल में ट्रैफिक पुलिस कर्मी ने राज्यपाल के काफिले के पास खड़े शख्स के साथ की मारपीट। पहले जमीन पर दिया धक्का, फिर जड़े थप्पड़। वीडियो आया सामने। लखनऊ के गाजीपुर में आग का तांडव। कैलाश कुंज मार्केट में भीषण आग लगी। लाखों का नुकसान। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही आग लगने की वजह। छतरपुर में पागल कुत्ते ने 30 से ज्यादा लोगों को बनाया निशाना। घायल हालत में लोग अस्पताल पहुंचे। इमरजेंसी में लगा कुत्तों के काटने वाले मरीजों का जमावड़ा। बीजेपी जिला उपाध्यक्ष अशोक दुबे को भी कुत्ते ने काटा। उत्तर प्रदेश के महराजगंज में तेज रफ्तार का कहर। बस ने ऑटो रिक्शा को मारी टक्कर। हादसे में 1 की मौत, 6 लोग घायल हो गए। हिमाचल की धर्मशाला में पैराग्लाइडिंग साइट पर हादसा। फ्लाइट टेक ऑफ के दौरान गिरे युवा लड़की, मौके पर मौत। हैदराबाद में नगर निगम ने वैक्यूम क्लीनिंग मशीन से सफाई की। जटायु सुपर वैक्यूम नाम से मशीन के जरिए उठाया गया कूड़ा। लेह में 6ठी फायरिंग एंड फ्यूरी आइस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन। खिलाड़ियों को देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। सभी में नजर आया गजब का उत्साह। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में बर्फबारी। सड़कों पर जमा हुई बर्फ। राहगीरों और स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। इनविजिबल शील्ड की तस्वीरें आई सामने। शील्ड के इस्तेमाल से कहीं भी कभी भी गायब हो सकता है इंसान। हैदराबाद के रवि तेजा की हत्या पर अमेरिका का बयान। कहा हमलावरों ने रवि तेजा पर गोलियां चलाई। वॉशिंगटन डीसी में उनकी मौत हो गई। 2022 में मास्टर्स की पढ़ाई करने अमेरिका गए थे रवि तेजा। रेटेंडा हॉल में होगा ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह। आयोजन से पहले हॉल की तस्वीरें आई सामने। डोनाल्ड ट्रंप की शपथ ग्रहण के लिए कैपिटल रोटुंगा तैयार हुआ। कैपिटल रोटुंगा के अंदर होगा शपथ ग्रहण समारोह। ठंड के कारण लिया गया फैसला। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले इवांका ट्रंप ने किया ट्वीट। इवांका ने परिवार की तस्वीरें शेयर की। ट्रंप रैली में विलेज पीपल ने परफॉर्म किया। शपथ ग्रहण समारोह से पहले विजय रैली में विलेज पीपल के साथ ट्रंप ने अपना सिग्नेचर डांस मूव किया। अमेरिका में ट्रंप की शपथ से पहले मनाया गया जश्न। कैपिटल वन एरेना में ट्रंप के स्वागत में रैली के लिए बर्फ और ओले के बीच निकला काफिला। ट्रंप ने शपथ ग्रहण से पहले अर्लिंगटन राष्ट्रीय कब्रिस्तान समारोह में पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति पद की आज ट्रंप शपथ लेंगे। वॉशिंगटन में राष्ट्रपति चुनाव। डोनाल्ड ट्रंप शपथ से पहले उन्होंने डिनर का आयोजन किया। डिनर में एलन मस्क समेत कई वीवीआईपी शामिल हुए। ट्रंप की पोती काई ट्रंप ने वीडियो पोस्ट किया। काई ने आतिशबाजी का एक शानदार वीडियो पोस्ट किया।
भारतीय उद्योगपति मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी ने ट्रंप को दी बधाई। वॉशिंगटन में निजी रिसेप्शन के दौरान की तस्वीरें की शेयर। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रांसजेंडर एथलीट्स पर प्रतिबंध लगाने की बात कही। कहा, राष्ट्रपति पद के पहले दिन महिलाओं के खेलों से पुरुषों को बाहर रखने के आदेश पर करेंगे हस्ताक्षर। राष्ट्रपति बाइडेन ने सोशल मीडिया एक्स पर किया पोस्ट। लिखा, कार्यालय में अपने अंतिम पूर्ण दिन पर जिल और मैं दक्षिण कैरोलिना में रहना चाहते थे। हमने आज सुबह चर्चा में आस्था की शक्ति पर विचार करने के लिए शुरुआत की। जो बाइडेन ने आखिरी बार छोड़ा वायुसेना का विमान। पत्नी के साथ राष्ट्रपति के रूप में आखिरी बार जो बाइडेन ने विमान छोड़ा। भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गर्सिट ने ली विदाई। एरिक गर्सिट ने अपने सबसे यादगार पलों को किया शेयर। भारत में 26वें अमेरिकी राजदूत के रूप में कार्यरत थे गर्सिट। फिलिस्तीन में रिहा हुए बंधकों में से 3 इजरायली भी लौटे। युद्ध विराम समझौते के बंधकों की रिहाई हुई। फिलिस्तीनी बंदियों का स्वागत करने के लिए बेतूनिया में हजारों की संख्या में उमड़े लोग। लोगों ने बंधकों को रिहाई के बाद खुशी जाहिर की। बंधकों की रिहाई समझौते की पहली प्रक्रिया के तहत 90 फिलिस्तीनियों को रिहा किया गया। रिहा होने के बाद बंधकों में खुशी।